आत्मबंधुओं, आज के दिन हमको चिंतन करना है कि किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े जाएं। एक बार बल और बुद्धि दोनों में विवाद हो गया। बल ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं होता। बुद्धि ने कहा, तुम किस काम के नहीं हो, मैं बड़ी हूँ, मेरे बिना तुम्हारी उपयोगिता ही क्या है। दोनों इस विषय को लेकर उलझ गए। अपने इस विवाद का निपटारा करने के लिए वे विवेक के पास पहुँचे। बल और बुद्धि दोनों ने अपनी अपनी श्रेष्ठता बतलाते हुए न्याय करने की प्रार्थना की। विवेक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं न्याय करूँगा। विवेक ने अपने हाथ में एक हथौड़ा लिया और एक लोह की कील ली। वह कील मुड़ी हुई थी, टेढ़ी थी। विवेक उन दोनों को साथ लेकर चल पड़ा। वे तीनों एक वृद्ध व्यक्ति के पास पहुँचे। विवेक बोला, महाशय, आप समझदार हैं, बुद्धिमान और अनुभवी है, आप हमारा एक छोटा सा काम कर दें। आपका क्या काम है? यह लोहे की कील टेढ़ी हो गई है, आप इसे सीधी कर दें। हाँ, कर दूंगा। विवेक ने वृद्ध व्यक्ति के हाथ में हथौड़ा थमा दिया, लेकिन वृद्ध व्यक्ति नहीं कर पाया। शरीर जर्जर था। हथौड़ा लौटाते हुए कहा, भाई, यह कार्य संभव नहीं है। विवेक ने बुद्धि से कहा, देखो, बुद्धिमान होते हुए भी यह वृद्ध व्यक्ति इस छोटे से कार्य को नहीं कर सका। बुद्धि, बल और विवेक तीनों आगे बढ़े। विवेक ने देखा, एक हट्टा कट्टा जवान आदमी खेत में काम कर रहा है। वह शक्तिशाली था, किंतु बुद्धिमान नहीं था। तीनों उस जवान के पास पहुँचे। विवेक ने कहा, भैया, तुम बहुत शक्तिशाली हो, क्या तुम हमारा एक काम कर दोगे? हाँ, अभी कर दूंगा। यह लोहे की कील टेढ़ी हो गई है, इसे सीधा करना है। हम कमज़ोर आदमी हैं, आप इस हथौड़े से इसे सीधा बना दे। जवान ने हथौड़ा हाथ में लिया, कील को रेतीले टीले पर रखा और उस पर हथौड़े से एक जोरदार प्रहार किया। उस तेज प्रहार से रेत उड़ी और वह सबकी आंखों में भर गई। कील भूमि के अंदर तक चली गई। विवेक ने बल से कहा, जब बल होता है, बुद्धि नहीं होती, तब यह स्थिति बनती है। बल और बुद्धि दोनों का अहंकार आहत हो उठा। तीनों वहाँ से आगे बढ़े। विवेक ने देखा, एक आदमी खड़ा है। वह जवान है और उसके चेहरे से वह बुद्धि संपन्न होने की सूचना दे रहा है। विवेक ने उससे कील को सीधा करने का अनुरोध किया और उसके हाथ में हथौड़ा थमा दिया। उस व्यक्ति ने कील को एक पत्थर पर रखा और हथौड़े से उस पर प्रहार किया। कील सीधी हो गई। उसमें बल भी था और बुद्धि भी थी। विवेक ने बल और बुद्धि से कहा, तुम झगड़ो मत, तुम यह मानो अकेला कोई बलवान नहीं है। जब दोनों मिलते हैं तब व्यक्ति बलवान बनता है। बलवान वही है जिसमें बल और बुद्धि दोनों का समन्वय है। तो आइए आज हम यह चिंतन करें कि हम अपने शारीरिक बल के साथ साथ मानसिक बल को भी बढ़ाएं, मानसिक बल के साथ साथ भावनात्मक संवेदनात्मक बल को भी बढ़ाएं, आत्मिक बल को बढ़ाएं और बुद्धि को विकसित करें, ताकि हमारा विवेक का तीसरा नेत्र भी खुल जाए। बल, बुद्धि और विवेक के साथ अगर काम करेंगे तो हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा। आनंद ही आनंद। जय गुरु शुभ, जय गुरु पारस, जय गुरु पदम।